जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025, जिसका आपका सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो आपका हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसकी आंसर की है वो कब तक जारी होने वाली है। पोस्ट वाइज यहाँ पर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ऑल शिफ्ट का आपका डाटा जारी हो चुका है। टाइपिंग आप अपनी आज से ही स्टार्ट कर दो। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। कट ऑफ लिस्ट भी आपके आउट हो चुकी है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपका जो सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो कब हुआ था। तो वो आपका एग्जाम हुआ था 13 अक्टूबर 2025 को आपका सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब बात करूं कि आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो आंसर की है वो लगभग लगभग चांस है कि आपके आंसर की है वो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपके आंसर की है वो भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितनी पोस्टें थी। टोटल आपकी थी 8,113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी, जिसके अंदर आपकी सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया गया था। तो लगभग आपके 1,21,931 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में क्वालिफाइड किया गया था। अब एग्जाम जो यानी कि जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है, सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया है। तो लगभग लगभग 1,10,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। बात करूं सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट में कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, 8 गुना, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने मार्क्स मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा, यदि आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी आज से ही अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, हमेशा हार्ड लगता है। तो सबसे पहले बात करूं मैथ्स की, तो मैथ के अंदर काफी बच्चों के काफी कमेंट आ रहे थे। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडरेट रहा, काफी बच्चे काफी बच्चे हार्ड बता रहे थे। 35 क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे बच्चों का ज्यादा कमेंट था कि जो आपका मैथ का जो पार्ट था वो क्या था आपका यहाँ पर हार्ड था। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के काफी बच्चे बोल रहे थे इजी रहा, काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर रीजनिंग का जो पार्ट है वो मॉडरेट रहा, लेकिन ज्यादा करके बोल रहे थे कि सर रीजनिंग का पार्ट है वो आपका यहाँ पर मॉडरेट रहा। जीके और जीएस की बात करूं तो जीके और जीएस के अंदर आपके 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चनों में से काफी बच्चे जीके और जीएस का, चाहे बहुत किसी भी भर्ती को देख लो, आपके जीके और जीएस के अंदर काफी बच्चों को जो पार्ट है वो आपका हमेशा हार्ड ही लगता है। तो यहाँ पर भी काफी बच्चों के कमेंट थे कि जीके और जीएस का पार्ट क्या था, आपका हार्ड था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यूआर ईडब्ल्यूएस के अंदर 40%, ओबीसी एससी के अंदर बात करूं तो 30%, एसटी के अंदर बात करूं तो 25%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये नहीं कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। तो मेरिट लिस्ट पार करने के लिए आपको और भी काफी ज्यादा यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे। तो ये हो गया आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की। अब हम बात कर लेता हूं कि जो आपकी कौन कौन स्टेशन मास्टर होगी, एस आर कलर की होगी, जे की होगी, सीसी टीसी की होगी और ट्रेन मैनेजर की होगी। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर की यदि मैं बात करूं तो स्टेशन मास्टर के अंदर आपका सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसका 70% आपका लिया जाएगा, और जो सीबीएटी यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसका 30% लिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट स्टेशन मास्टर से है तो वो कैंडिडेट अपनी आज से ही सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इनके तीनों के अंदर आपके 100 मार्क्स में से यहाँ पर नंबर काउंट होने वाले हैं। उसके बाद में सीसीटी टीएस और ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो ट्रेन मैनेजर के अंदर आपके 120 मार्क्स में से आपके यहाँ पर मार्क्स से कनेक्ट होंगे। तो जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए किया है तो वो कैंडिडेट आज से ही अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट
कर दो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ यहाँ पर है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑल जोन की यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी जोन की आपको इसमें 2-3 मार्क्स माइनस देखने को मिलेगी, किसी जोन में प्लस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप +-3 करके यहाँ पर चलना। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। आप अपनी आज से ही जो टाइपिंग टेस्ट की है वो तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। अब कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, तो वो आपके मान के चलो 80 के आसपास, 80 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाले हैं। और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर 90 मार्क्स से यहाँ पर मान के यहाँ पे चलो। ठीक है, ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 79 से लेकर 82 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। दो जेंडर जो है यानी कि जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है तो वो कैंडिडेट 85 प्लस यहाँ पर मार्क्स मान के चलो। और जो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलती है वो आपके यहाँ पर 76 के आसपास से मार्क्स यहाँ पर आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 81 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यहाँ पर जो डेंजर जोन है उनके अंदर बात करूं तो 84 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। जो ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है तो वो कैंडिडेट 75 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ठीक है, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके इतने मार्क्स हैं तो आज से ही अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 74 से लेकर 77 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। 70 यानी कि 80 के आसपास यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं डेंजर जोन के अंदर तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। और यहाँ पर 72 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यानी कि जो डेंजर जोन है उनके अंदर 75 है और जो सेफ जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलती है वो ऐसे मान के चलो कि 66 के आसपास, 66 के यदि आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं ऑल जोन की, मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दी, इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यानी कि आपका जो सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट में कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, टोटल कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और जो एक एक्सेप्टेड कट ऑफ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन से जोन से हो, ये भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।